Welcome back students. I hope yesterday's lecture is clear to you. आप सबने वो जो 3 क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से समझ के कर लिए हैं. So now we will continue with the next questions. So let's have a look at the first question. So the question is, if x plus y is equals to w plus z, you are given with 4 angles in this figure, x, y, w, z. So if x plus y is same as w plus z, then prove that AOB is a line. You have to prove कि ये AOB है, एक स्ट्रेट लाइन है. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर सभी एंगल्स का सम 180 होता है. इफ समहाउ यू कैन प्रूव कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा कि AOB इज अ लाइन. ये नहीं तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि w प्लस जी इक्वल्स टू 180, तब भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाले दोनों एंगल्स का अगर आप सम 180 दिखा दोगे तो हो ही जाएगा. वो नहीं दिखा सकते तो टी फॉर्मेशन हो रही है, ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है, लीनियर पेयर से भी यू कैन डू. सो एज सच सबसे पहले हमने क्या लिखना है, गिवन. व्हाट इज गिवन टू अस? हमें सिर्फ यही कहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जी. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव इज AOB एज अ लाइन. प्रूफ हम कैसे सबूत देंगे इसका, कैसे हम प्रूफ करेंगे, राइट? तो सबसे पहले दिस इज योर पॉइंट O एंड यू नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360. आप अगर सभी एंगल्स को प्लस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 360. सो यू कैन राइट sum of all the angles at a point is equals to 360 degrees. So you can say x plus y plus w plus z is equals to 360. अगर आप इन चारों एंगल्स का सम करोगे तो आपके पास 360 आएगा. बट अब आपको पता है कि x प्लस वाई एंड w प्लस जी दोनों ही इक्वल हैं. तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे आपने x प्लस वाई लिखा है वहां पे w प्लस जी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है, जैसे हमने कल भी करा था. अगर ये नहीं तो जहां पे w प्लस जी लिखा है वहां पे x प्लस वाई लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई को एज इट इज रहने देते हैं. ये देखो मैं इसको दिखा रही हूँ कि ये मेरा एक पेयर है, ये दूसरा है. जिस फॉर्म में मुझे गिवन था मैं उसी फॉर्म में बनाने के लिए w प्लस जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई. जहां पे मेरे पास w प्लस जी था मैं वहां पे x प्लस वाई कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? क्योंकि दोनों सेम ही है, मैं एक की जगह दूसरे को लिख सकती हूँ. सो इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. नाउ x प्लस x इज 2x, y plus y is 2y is equals to 360 degrees. अब 2x plus 2y दोनों के पास 2 है, you can take 2 कॉमन. तो अगर आप 2 कॉमन ले लोगे you will left with x plus y is equals to 360 degrees. ये वाला 2 बाहर लिख दिया. अब ये वाला 2 यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है. If you will transpose it to the right hand side, then वो 360 के साथ क्या हो जाएगा, divide. So it will be x plus y is equals to 360 degrees upon 2. इसको अगर आप simplify करोगे it will give you x plus y is equals to 180 degree. तो अब आपके पास क्या आ गया कि x plus y is equals to 180. पर आपको पता है कि इन दो एंगल्स का सम 180 कब होता है, अगर आपके पास टी फॉर्मेशन हो, मतलब लीनियर पेयर हो. ये नहीं तो आपको ये भी पता है कि इन दोनों का अगर एंगल्स का सम 180 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. क्यों? स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल्स का अगर आप सम लेते हो तो वो 180 होता है. तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस इज ओनली पॉसिबल if AOB is a straight line.
ये तभी पॉसिबल है अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन हो। देखो आपको जब क्वेश्चन गिवन था तब आपको देखने से ही लग रहा था कि ये एक लाइन है तो हम इसमें क्या प्रूफ करें, बट देखने से जो लग रहा है वो एक्चुअल में है या नहीं उसका भी प्रूफ हमें देना पड़ता है। सो हमने बड़े ही सिंपल से स्टेप्स करे हैं। सारे एंगल्स का सम 360, फिर x प्लस वाई एंड w प्लस जी दोनों ही सेम थे तो एक को रिप्लेस करके x प्लस वाई ही लिख दिया। अब ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस मतलब वहां जाके डिवाइड हो गया तो वी विल लेफ्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। अब x प्लस वाई 180 है तो मतलब AOB क्या हो गया, एक लाइन हो गया। हेंस हमने क्या कर दिया, प्रूव, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज POQ इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between OP and OR, you have to prove this। इसकी नो डाउट फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है NCERT में, बट समटाइम्स इट हैपन इन द एग्जाम कि चाहे बुक में ये फिगर गिवन थी बट पेपर में नहीं दी जाती है, तो आपको खुद से भी फिगर्स कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या कहा है, POQ इज अ लाइन, सो यू विल ड्रॉ अ लाइन एंड नेम इट एज POQ, done। Then they are saying ray OR is perpendicular to PQ। अब PQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OR, मतलब वो O से स्टार्ट होगा तो इट कैन बी अपवर्ड ऑल्सो डाउनवर्ड ऑल्सो, सो इट इज माई OR परपेंडिकुलर टू PQ। OS इज अनदर रे, अब O से S एक अनदर लाइन हमने ड्रॉ करनी है, रे बेसिकली विच इज लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OP एंड OR के बीच जाएगी, सो दिस इज OS, क्लियर। नाउ आपको क्या प्रूव करना है, दिस। अब हम क्या लिखते हैं, गिवन टू प्रूव। सबसे पहले अगर आप गिवन की बात करो तो गिवन में हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा पता है कि एंगल ROQ जो है वो क्या है, 90 डिग्री, राइट। टू प्रूव, इसमें भी आपने कुछ नहीं सोचना है, ये ऐसा जो गिवन है आपको कि क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में वही लिखना है आपने, कि हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इसका हाफ है। उसके बाद प्रूफ, अब आती है मेन बात जिसको आपने सोच समझ के करना है। अब देखिए आपको क्या वैल्यू निकालनी है, एंगल ROS की, ये वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, हाफ टाइम समथिंग। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करें, क्योंकि हमें कुछ नहीं गिवन है सिवाय इसके कि ये 90 डिग्री है, तो इसका जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया, जो हमने टू प्रूफ में लिखा है, उसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं करूं क्या इस क्वेश्चन में। मैं देखो करके दिखा रही हूं, ये हाफ है ना, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2 वहां चला जाएगा, तो इट विल बी 2 टाइम्स एंगल ROS इज इक्वल्स टू, ये 1 की अब कोई वैल्यू नहीं है, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये ऐसा सा कुछ हो जाएगा, राइट। ये टू प्रूफ में अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको। तो अब क्या आ गया मेरे पास, मैंने ये प्रूफ करना है कि ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू दिस। अब ट्वाइस का मतलब क्या है कि मैं 2 बार एंगल ROS की वैल्यू निकालूंगी, फिर दोनों वैल्यूज को प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा। यहां से आइडिया मिल रहा है कि ट्वाइस का मतलब क्या है कि 2 बार ROS की वैल्यू निकालनी है। अब वो 2 बार वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो एक बार तो आप ROS को यहां से निकाल सकते हो, मैं दिखा रही हूं। क्या करोगे आप, यू विल राइट, सबसे पहले ये देखिए ROQ 90 है, देन व्हाट अबाउट ROP, वो भी तो 90 होगा, तभी 90 प्लस 90 180 होगा। अगर राइट हैंड साइड पे 90 बन रहा है तो ऑब्वियसली लेफ्ट पे भी 90 होगा, ये हमने कल भी करा था, 90 प्लस 90 180, ये T फॉर्मेशन है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, 2 बार एंगल ROS की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू, अब ये देखो ये रहा एंगल ROS, ठीक, ये रहा एंगल ROS,
आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मैं ग्रीन कलर से इसको दिखा रही हूं आपको। अगर मैं ये पूरे एंगल में से, इतने बड़े एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये वाला, चलो ये मैंने ग्रीन एंगल ले लिया है, अगर मैं ग्रीन वाले एंगल में से रेड वाला एंगल माइनस कर दूं, ये इतने बड़े ग्रीन एंगल में से मैं अगर रेड वाला एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ROS बचेगा, राइट। तो वही मैं करने जा रही हूं। एंगल ROS को मैं क्या लिख सकती हूं, ROP माइनस SOP या फिर POS। इज इट क्लियर? मैंने ये ग्रीन वाले एंगल में से रेड वाला माइनस करा तो मेरे पास ये शेडेड वाला रीजन आ जाएगा, दैट इज एंगल ROS। ठीक, अब देखिए एंगल ROP तो कितना है, 90। क्यों? बिकॉज ROQ 90 है, तो ये भी इधर वाला पोर्शन भी 90 होगा। तो यू कैन से एंगल ROS इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल POS। ये एक वैल्यू आ गई, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम ROS की वैल्यू निकालेंगे किसी दूसरे तरीके से। ऑल्सो एंगल ROS, अब हमने लेफ्ट साइड पे वर्क कर लिया है, अब हम राइट हैंड साइड पे वर्क करेंगे। देखिए अब इसमें देखो, अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं, अब हम राइट हैंड साइड पे वर्क कर रहे हैं, ये पूरा एंगल ग्रीन कलर का जो मैंने एंगल ड्रॉ करा है, ठीक, इसमें से अगर मैं ये वाला शेडेड रीजन माइनस कर दूं, ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये बाहर निकाल दूं इतने बड़े में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये रेड वाला एंगल बच जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विद दिस। अगर मैं इस पूरे में से इतना सा माइनस कर दूं ये वाला, तो मेरे पास यही बचेगा, मतलब ROS बचेगा। तो वही हम कर रहे हैं। कैसे? तो आई विल राइट एंगल ROS को अब मैं क्या लिख सकती हूं, एंगल QOS या फिर SOQ। ठीक, एंगल QOS माइनस, इसमें से क्या माइनस करें, ROQ। इतने बड़े में से अगर मैं ROQ माइनस कर दूं तो मेरे पास ROS बचेगा। अब ROQ तो आपको पता है कितना है, 90 है, तो यू कैन से एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्रीज। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई एंगल ROS की, एक 90 माइनस POS, दूसरी QOS माइनस 90। अब मैंने पहले हिंट से आपको बताया, अगर मैं इन दो वैल्यूज को प्लस कर दूं तो इट विल गिव मी ट्वाइस ऑफ एंगल ROS, और राइट हैंड साइड आई होप अपने आप से बन जाएगी। सो आप लिखोगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तभी ROS का ट्वाइस होगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। अब फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड में सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, यहां से क्या है 90 डिग्री माइनस POS प्लस यहां से क्या है QOS माइनस 90। ठीक, अब ROS प्लस ROS विल बी ट्वाइस ऑफ ROS, and here it is 90 minus 90 cancel out and it will be minus POS plus QOS। अब हम देख लेते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना था। इट वॉज, पहले तो ये 2 वहां जाना चाहिए, ये तो हमने पता ही है कि वो हम कर लेंगे बाद में एडजस्ट। और बीच वाले एंगल्स देखिए, QOS माइनस POS, तो वही तो बन रहा है, QOS पॉजिटिव POS नेगेटिव। तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले तो ये 2 उधर जाएगा तो इट विल बी ROS, ये 2 वहां जाके हाफ हो जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूं, पॉजिटिव वाला एंगल पहले लिख लेती हूं, नेगेटिव वाला बाद में, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था। तो हेंस प्रूव्ड। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, दिया कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक एंगल पता था कि 90 है। हमने क्या करा, ROS की 2 बार वैल्यूज निकाली, एक बार लेफ्ट साइड से, दूसरी बार राइट साइड से, फिर दोनों को प्लस कर दिया एंड यू विल गेट द आंसर। The last question of the day is, you are given angle XYZ equals to 64 degrees and XY is produced to point P if ray YQ, thus this
इफ इट विल नॉट बी क्लियर टू यू अंटिल आई नॉट ड्रॉ द फिगर। बट क्वेश्चन में इस बार आपको कह दिया है कि फिगर आप खुद से ड्रॉ करिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स वाई जी इक्वल्स टू 64 डिग्री, तो आप एक 64 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। आपको आइडिया है कि 64 कहां तक हो सकता है, तो नो नीड टू गो फॉर परफेक्शंस। एक्स वाई जी ये हो गया मेरा 64 डिग्रीज। नेक्स्ट इज एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। इस एक्स वाई को हमने फर्दर प्रोड्यूस करना है पी पॉइंट तक। डन। देन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, अब ये आपका जेड वाई पी जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अब आपने एक रे बनानी है वाई क्यू जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। मतलब अगर ये एंगल x है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये 30 है तो वो भी क्या होगा 30। क्लियर। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल x y q, ये कंप्लीट एंगल। देन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल q y p, इसका रिफ्लेक्स के लिए तो सिंपल, अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली तो 360 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो, यू विल गेट रिफ्लेक्स। और इस एंगल के लिए आप क्या करोगे, अगेन यू नीड x, अगर आपको x मिल गया तो वो 64 में प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अब सबसे पहले हम वर्क कैसे करें, गिवन टू फाइंड, तो एज सच हमने लिखना ही है। सो लेट्स राइट। सो इन गिवन आई हैव रिटन एंगल एक्स वाई जी इक्वल्स टू 64 डिग्री। फर्दर इट वॉज सेड वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, तो इसका मतलब एंगल पी वाई क्यू एंड एंगल जेड वाई क्यू दोनों ही क्या होंगे इक्वल, तो वो भी मैंने लिख लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये हमने फाइंड करना है। तो हम आते हैं अब सॉल्यूशन में। आप में से बहुत से बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा कि ये कैसे होगा। कैसे, आपको देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, राइट, एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180, तो यू विल राइट 64 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो ये हमने गिवन में ये इक्वल गिवन था, इसको इज इक्वल्स टू x कर लेते हैं से का मतलब कि ये हमने सपोज कर लिया है कि ये इक्वल्स टू x है। अदरवाइज सॉल्यूशन में वापस लिखो कि लेट दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू x डिग्रीज, वो मैंने गिवन में ही कर दिया, राइट, कि वो हमने सपोज कर लिया। अब क्योंकि इक्वल है तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा भी x होगा। नाउ सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स, आप लिखोगे P Y Q is a line, therefore x plus 64 is equals to 180 degree. x plus 64 is equals to 180. x plus x is 2x, 64 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, so 2x is equals to 116 if I'm not wrong, 10 minus 4 6 7, right. So your x will be 116 upon 2, so it will be 58 degrees. तो आपके पास x की वैल्यू अब आ गई है। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, सबसे पहले वी वर आस्क्ड विद टू फाइंड द एंगल, कौन से वाला, एक्स वाई क्यू। तो देखिए कहाँ है वो, ये रहा एक्स वाई क्यू यहां, ठीक। तो ये जो रेड कलर से मैंने एंगल मार्क करा है, हमने ये वाला फाइंड आउट करना है, ये एंगल। तो इसका ऊपर वाला पोर्शन हमें पता है 64 है, नीचे वाला x है, तो x तो हम निकाल चुके हैं, तो वी आर डन। तो वी विल राइट एंगल, नाउ एंगल एक्स वाई क्यू is equals to 64 degrees plus 58 degrees. So it will be 122 degrees. Yes, so आपके पास ये आंसर आ गया 122 degrees. Now reflex. सेकेंड पार्ट क्या पूछा है आपसे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स में मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कल कि आप रिफ्लेक्स के लिए क्या करोगे, जो भी एंगल आपको
गिवन है, आप उसका 360 में से माइनस कर दो, जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना है आपको। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से क्यू वाई पी माइनस कर दो, यही बोला था। तो अब देख लेते हैं हम क्यू वाई पी कहाँ है, ये रहा दिस ग्रीन एंगल, ये रहा क्यू वाई पी, इसको माइनस कर दो 360 में से तो यू विल गेट द रिफ्लेक्स, ये वाला आ जाएगा आपके पास पूरा। तो व्हाट यू विल डू, इट इज 360 माइनस क्यू वाई पी तो हम निकाल चुके हैं, इट इज एक्स एंड एक्स इज 58 डिग्रीज, सो योर आंसर विल बी 2, 0 and 302 डिग्रीज। सो दैट्स इट। आई होप आपको आज वाला लेक्चर भी अच्छे से समझ आया है। बाइसेक्शन का मीनिंग अच्छे से दिमाग में बिठाइए। बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर? इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट इन दिस 6.1, बिकॉज अब हम 6.1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर 6.1 तक कोई डाउट है देन डू लेट मी नो सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट एंड देन मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.2। थैंक यू।